नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, CPRI यानी कि सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्नीशियन जो ग्रेड फर्स्ट है उस पे आप तमाम साथियों को, जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन कर लिए हैं, उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी है। और आपको बताना चाहता हूं कि CPRI जो होता है छोटा सा संस्था है, यानी कि बहुत बड़ी जो है कि सेंट्रल के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, पूर्णतः सरकारी है, बहुत बड़ी संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज हर 1 साल या 2 साल के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। पिछली बार भी CPRI का वैकेंसीज आई थी और इस बार भी CPRI में फिर से दोबारा से वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप भी इस जो इनका जो ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, अगर आप इसके अंतर्गत आप भी आते हैं तो भाई साहब, अगर आपके पास ITI पास है और आपकी एज 18 साल है तो तैयार हो जाइए CPRI में जाने का। और मेरा मानना ये है कि वैकेंसीज कोई भी आए, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी पाना तो लगातार आपको लगना पड़ेगा और लगातार मेहनत भी करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होता जितना लोग आसान सोचते हैं कि हम जैसे ही जाएं और तुरंत नौकरी ले लें। ठीक है, वो बहुत ऐसे कम ही बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या फिर बहुत तेज तराक बच्चे होते हैं, उनको पहले टर्म में नौकरी लग जाती है। नहीं तो बाकी हम और आप जैसे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लगातार मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा न्यूज कंटेंट और अपडेट इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के बीच में बार बार लाते रहते हैं, ताकि आप भी इस चीज़ से अपडेट रहा करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का जो चैनल है, लिंक जो है उसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम बात करते हैं CPRI का, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज है। और आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों कि अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपसे तो आपकी इसकी विस्तृत जो होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, इनकी जो साइट दिया गया है, देखिए https:/cpri.resin.in पे, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और फॉर्म का जो डेट होगा वो 5 तारीख की स्टार्ट हो जाएगा और इसकी क्लोजिंग डेट होगी 25 तारीख को। ठीक है, यानी कि 5/5/2025 को स्टार्ट होगा और लास्ट डेट होगी हमारी 25/5 को। यानी इसकी जो लास्ट सबमिट डेट होगा वो 25, यानी कि 20 दिन का आपको फॉर्म का डेट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पोस्ट कौन सा है, गुरुजी बता दो जरा आप। तो आप देखेंगे इसमें, देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट की भी वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट की भी, ये रहा पोस्ट आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ये रहा वैकेंसी हमारे लिए, है ना। हमारे लिए कौन सी वैकेंसी गुरुजी है, तो ये है हमारा टेक्नीशियन का। रुकना जरा, एक बार मैं नोट खोल लेता हूँ और रुकना जरा, नोट खोलो क्योंकि बताना जरूरी है आप सब तमाम साथियों के लिए। तो बस मैं नोट खोल लेता हूँ, बस 1 मिनट रुकना। ठीक है, बस 1 मिनट सर, श्रीमान जी रुक जाइएगा, खुल जा भाई। हाँ खुल गया, बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा, खुल जाएगा नोट। अभी चूंकि इसको बताना होगा ना आपको कि इसमें कितनी एज होती है, हालांकि उन्होंने शॉर्ट नोटिस दिया है ना, लेकिन हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे साथियों कि ये शॉर्ट नोटिस ही नहीं है। आपत्ति आप देख सकते हैं कि इसमें हम आपको बता देते हैं जो पिछली बार इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप तमाम साथियों को 18 जो भी अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं 18 से 28 साल, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर एज कैटेगरी की बात करता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, तो 28 साल मांगा गया है। तो 18 से 28 साल है, किसके लिए है, अनरिजर्व के लिए। OBC की अगर मैं बात करूँ तो 28 के बाद 29, 30, 31 साल, इसी में 31 साल ऐड कर लीजिए OBC के लिए। बाकी 5 साल 32, 33 यानी 33 साल आप ऐड कर लीजिए SC और ST के लिए। तो 18 से 28 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बाकी जो हमारे OBC है 31 साल और SC ST के लिए 33 साल है। फीस कितनी रहती है गुरुजी, तो पिछली बार जो हमारी फीस थी वो 500 रखी गई थी। ठीक है, 500 फीस रखी गई थी। हालांकि अभी इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा 5 तारीख तक, अभी इन्होंने बस केवल 60 नोटिस दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 500 रुपया इसकी क्या होती है, फीस दी जाती है। मतलब कि आपको 500 फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। बाकी ST ST के लिए अगर फ्री आप कास्ट हो तो बहुत अच्छी है। बाकी OBC EWS और इनको मतलब अनरिजर्व को तो 500 देना ही देना। ठीक है, अब मैंने एज बता दिया कितनी आपकी एज होगी। अब आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि आपकी कितनी जो है कि पेमेंट रहने वाली है।
तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट होता है ये लेवल 2 में रखा जाता है ना। और लेवल 2 की जो वैकेंसी इस समय जितनी भी वैकेंसीज है उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसकी जो पेमेंट है वो 19,900 के है। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूँ आपसे, महंगाई भत्ता और सब कुछ जोड़ दिया जाए तो लगभग 55% इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट देता है आपको महंगाई भत्ता का। इसमें आप ऐड कर लेंगे तो पेमेंट आपकी लगभग बनेगी कितनी, 36-37 हज़ार के आसपास समथिंग बन जाएगी। तो मान लेता हूँ कि आपकी 36K बनेगी। कितनी बनेगी, 36,000। तो बहुत है, सेंट्रल की नौकरी है, 36,000 कम दे रहे हैं क्या महाराज? बहुत दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपकी पेमेंट की बात हो गई। अब हम आपसे बताना चाहते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला। देखिए भाई, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना वो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। क्या आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। मैं पिछली PDF के आधार पर बता रहा हूँ, मतलब पिछली जो भर्ती आई थी इसका फुल नोटिफिकेशन, उसमें सिलेबस दिया था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 100 क्वेश्चन आपका था। अभी इसमें बस देखिए ना, आप देखिए, खुद देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, रोना बस इतना ही है, ये शॉर्ट नोटिस खत्म। तो अभी तो इन्होंने शॉर्ट नोटिस दिया है ना, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ फटाफट, है ना, क्योंकि पिछली बार आई थी भर्ती तो मुझे याद है, तो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। सुना जरा। तो क्वेश्चन नंबर कितने थे टोटल, 100 थे, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो मैथ था। चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, चलिए मैं मैथ पूरा कर देता हूँ। मैथ के 15 क्वेश्चन थे, इंग्लिश 15 क्वेश्चन थे, और क्या था भाई आपका, मैथ में वो वाला रीजनिंग से संबंधित मैथ वाला सवाल पूछता है, क्वांटिटी करके पूछता है, क्वांटिटी में मतलब कि मैथ संबंधित 15 इंग्लिश। जीके का मान लीजिए जीके जीएस जो भी आपके हैं वो 15 नंबर के होंगे आपके, और आपका इंग्लिश बता दिया, मैथ बता दिया, और आपका रीजनिंग ये भी 15 नंबर का। कितने हो गए आपके, 15 30 35 को 60 नंबर के आ जाएंगे आपके नॉन टेक से, और बाकी की 40 नंबर आपके कैसे आएंगे, टेक्निकल से। टाइमिंग कितनी रहने वाली है, 90 मिनट। ठीक है, और आपको चीज़ बताता हूँ मज़ेदार वाली बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। कितने की, 1/4 की, जितना UPPCL में करता है नेगेटिव मार्किंग उतना। तो 100 क्वेश्चन है, मैथ के 15 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, जीके जीएस के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, और आपके टेक्निकल के 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और 90 मिनट का टाइमिंग होगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो भाई साहब आपको सब हमने डाटा आपको बता दिया है, और यही डाटा देखिएगा 5 तारीख जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मतलब कि यही डाटा आपका सेव रहने वाला है। अब आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे गुरुजी नंबर ऑफ वैकेंसी तो बड़ी कम है। अब भाई हमारा तो इसमें कोई जोर है नहीं, हाँ हमारा तो कोई जोर है नहीं। अब नंबर ऑफ वैकेंसी केंद्र सरकार की जो CPRI है उतना ही दिया उसने, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम है कवर करना, कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप तक पहुंचाने का काम करना। अब आप में से अगर कोई इच्छुक हो, कोई अगर मतलब जिसको लगे कि नहीं हम भरेंगे सर, जरूर भरेंगे, तो भाई आप जरूर भरिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं अड्डा 24/7। जैसे मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, देखिए आई दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए सर्च करता हूँ अड्डा 24/7 आता है। होम पेज पे पहुंचिए, ऑल कोर्स पे जाइए, एज एग्जाम पे जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाइए, फिर ITI भी जाइए, और ये देखिए भाई आपके पास महाकाल 1.0 बैच है, थार 1.0 जो आरबी राजस्थान के बच्चे उनके लिए। बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी आई हुई है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो ये NCL की भी वैकेंसीज आई हुई है, आप इसको भी बैच को परचेज कर सकते हैं। जो भी बैच आपको जहाँ भी लगे, ये MP के लिए, ये आपका सेंट्रल के लिए है। जैसे जो CPRI की वैकेंसी आई हुई है सेंट्रल के लिए, सभी के लिए है। तो अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो बाय नाउ करने के लिए कूपन कोड जरूर लगाइएगा Y835 अप्लाई कर दीजिएगा महाराज। कितने का पड़ेगा, 670 रुपये का, और लगभग अगर मैं बात करूँ 30-35 रुपये का कम हो जाएगा तो 620-630 के आसपास ये बैच आपको परचेज मतलब आपके मोबाइल से मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नोटिफिकेशन जो डाटा था आपके पास मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैंने बता भी दिया कि ये भाई वैकेंसीज अच्छी है। ठीक है, सरकारी नौकरी है, पूरी तरह से सरकार के अधीन है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।